ये बीजेपी बिहार का पेज है। ये इस पर प्रशांत किशोर का सुबह से शाम तक वो प्रचार कर रहे हैं अपना। हमने साइबर थाना में इसको शिकायत दिया है। जिस अकाउंट का बात दिलीप जायसवाल कर रहे हैं वो भाजपा के दो लोग आज से नहीं 2016 से चला रहे हैं और उस आदमी को ये भी नहीं समझ है कि ये भाजपा का कोई पेज नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है। उसमें अगर एक भी चीज़ गलत निकल जाएगा तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेगा, लेकिन अगर नहीं निकला तो इसको हाथ जोड़कर दिलीप जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफ़ी मांगना चाहिए कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हो उसका भी जांच करा लो, अपनी ही सरकार से करा लो कि उस कॉलेज का मालिक कैसे बने हो। ये व्यक्ति कैसे उस कॉलेज को इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और बेचारे जो सरदार जी उसके मालिक थे जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की, उनकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यक्ति कैसे उस कॉलेज को इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और बेचारे जो सरदार जी उसके मालिक थे जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की, उनकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में सोशल मीडिया कौन कितना ज्यादा जानता है, इसको लेकर बहस छिड़ चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका BMW न्यूज बिहार के इस खबर में। और आज हम आपको लेकर आए हैं बिहार की सियासत से जुड़ा एक बड़ा अपडेट। देखिए, गोपालगंज में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर तीखा हमला बोला है। पीके ने न सिर्फ जायसवाल के सोशल मीडिया ज्ञान पर सवाल उठाए बल्कि सीमांचल के एक मेडिकल कॉलेज पर कब्जे के गंभीर आरोप भी लगाए। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर ये विवाद क्या है और इसके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है। तो सबसे पहले दिलीप जायसवाल का ये बयान सुन लीजिए, फिर आप प्रशांत किशोर का भी ये बयान सुनिए। ये बीजेपी बिहार का पेज है। ये इस पर प्रशांत किशोर का सुबह से शाम तक वो प्रचार कर रहे हैं अपना। इसीलिए आदमी को, जिसको कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, दिलीप जायसवाल को अपने जीवन में सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं। इनके पिताजी को सोशल मीडिया हम लोगों ने सिखाया है। जिस अकाउंट की वो बात कर रहा है, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, जिस अकाउंट का बात दिलीप जायसवाल कर रहे हैं वो भाजपा के दो लोग आज से नहीं 2016 से चला रहे हैं और उस आदमी को ये भी नहीं समझ है कि ये भाजपा का कोई पेज नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है जिस पर कोई भी जाकर कुछ भी लिख सकता है। 2016 से ये दो लड़के भाजपा के ये ग्रुप चला रहे हैं। उस पर आरजेडी के लोग भी पोस्ट करते हैं, उस पर जनसुराज के भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी पोस्ट कर रहे हैं। उनको जो केस किए हैं तो उनको कहिए कि तुम्हारा तो सरकार है ना, तुम जाओ और डीजीपी के साथ जाओ, और उसमें अगर एक भी चीज़ गलत निकल जाएगा तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेगा, लेकिन अगर नहीं निकला तो इसको हाथ जोड़कर दिलीप जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। इस आदमी को कोई समझ नहीं है। इस आदमी को एक ही चीज़ का समझ है कि कॉलेज कैसे कब्जा किया जाता है। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री आपको बता देते हैं। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री ज़रा सुन लीजिए। सीमांचल में माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज में ये व्यक्ति कैसे उस कॉलेज को इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए। और बेचारे जो सरदार जी उसके मालिक थे जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की, उनकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम दिल्ली, यहाँ पटना से लेकर दिल्ली तक जितना साइबर एक्सपर्ट है उसको ले आओ और ला कर दिखाओ। अगर प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने गलती की हुई है तो हम लोग मान लेंगे। ये इसको कुछ आइडिया है नहीं, किसी ने बता दिया कह रहे भैया ये भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का मैसेज है। तुम भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का आदमी नहीं लिखेगा। आप किसी के भी पेज पर जाकर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, उसमें क्या है। आपको लगता है सर चुनाव से पहले ही आपको बदनाम करने की? अरे भैया ये तो बदनाम क्या होगा इसमें? बदनाम हमको क्या करेगा भाई? सब लोग समझ रहा है सरकार किसकी है, भाजपा की है। तो अगर कोई फेसबुक पेज गलत चल रहा है तो तुम पकड़ लो। दिल्ली में सरकार तुम्हारी है, पटना में सुनिए ना। अरे भाई सरकार किसका है? बिहार और दिल्ली में सरकार किसका है? फेसबुक पेज पर अगर कुछ गलती है तो तुम पकड़ो, अगर है हिम्मत तो। पत्रकार वार्ता काहे कर रहे हो? और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस कॉलेज को कब्जा करके बैठे हुए हो उसका भी जांच करा लो, अपनी ही सरकार से करा लो कि उस कॉलेज का मालिक कैसे बने हो। अशोक चौधरी
आपके ऊपर ज्यादा बात आए? अशोक चौधरी ने कहा है कि आपके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको ज्यादा ब्राइडर नहीं बनाएंगे ज्यादा बात नहीं, करके। ठीक बात है। अशोक चौधरी के लिए कल मैंने कहा कि हम लोग जानते हैं कि नेता दल बदलते हैं, लेकिन अशोक चौधरी बिहार के सर्वदलीय नेता हैं। इनके बाबूजी कांग्रेस में, ये खुद जदयू में, बेटी लोजपा में और दामाद आरएसएस भाजपा में। तो भाई एक ही चीज़ बचा हुआ है, आरजेडी। अब घर में एक दो और कोई भांजा भगीना होगा, उसको भतीजा को उसको आरजेडी में भी डाल दे। तो ये बिहार की जनता देख रही है कि ये एकमात्र परिवार है जो कि चारों पांचों दल में है। कोई भी किसी दल को वोट दीजिएगा, अशोक चौधरी जी को उसमें लाभ ही लाभ है। अरे मोदी जी आ रहे हैं तो आप लोग देखिए कि सब जिला से बिहार के बच्चों का, बिहार के गरीब जनता के पैसा पर, आपके हमारे पैसा से भीड़ जुटाने के लिए सब सरकारी खर्चा पर बस से ले जाकर भीड़ जुटाया जा रहा है। तो सब लोगों को पूछना चाहिए कि भाई आप हम लोग को कुछ दे तो नहीं रहे हैं, हम लोग का ले क्यों रहे हैं। तो आपने दोनों ही के बयानों को सुन लिया। तो दोस्तों, बात शुरू होती है गोपालगंज के बैकुंठपुर से, जहां प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में दिलीप जायसवाल के आरोपों का करारा जवाब दिया। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पीके और उनकी पार्टी जनसुराज का फर्जी सोशल मीडिया पेज के जरिए प्रचार करने का आरोप लगाया था, लेकिन पीके ने पलटवार करते हुए कहा कि जायसवाल को सोशल मीडिया का एस भी नहीं पता। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं को सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो खुद सिखा चुके हैं। इतना ही नहीं, पीके ने उस फेसबुक ग्रुप का जिक्र किया जिसके आधार पर दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाए। पीके के मुताबिक ये ग्रुप 2016 से बीजेपी के ही 2 लोग चला रहे हैं और इसमें कोई भी पोस्ट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई दिलीप जायसवाल को सोशल मीडिया की समझ नहीं, या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी का हिस्सा है। पीके ने तो यहां तक चुनौती दे डाली कि अगर जायसवाल के आरोप सही साबित हुए तो वे राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने शर्त रखी कि अगर आरोप गलत साबित हुए तो जायसवाल को बिहार के युवाओं से माफी मांगनी होगी। दोस्तों, ये तो थी सोशल मीडिया की जंग, लेकिन असली बम पीके ने तब फोड़ा जब उन्होंने सीमांचल के मेडिकल कॉलेज पर कब्जे का दिलीप जायसवाल पर, यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर कब्जे का गंभीर आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि दिलीप जायसवाल ने सीमांचल में अल्पसंख्यकों के एक मेडिकल कॉलेज को हड़प लिया है। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है, लेकिन सवाल यह है कि मेडिकल कॉलेज आखिर है कौन सा और क्या इस कॉलेज से जुड़े विवाद में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। कुछ सूत्रों की माने तो पीके जिस मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं वो सीमांचल के किशनगंज में स्थित है। अल कमीन मेडिकल कॉलेज हो सकता है, जिसके संचालक सरदार जी की हत्या का मामला भी सुर्खियों में रहा। लेकिन क्या इस हत्या या कॉलेज के कब्जे में दिलीप जायसवाल का कोई हाथ है? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक साफ नहीं है। दोस्तों, सीमांचल का यह मेडिकल कॉलेज विवाद में पहले भी चर्चा में रहा है। इस कॉलेज को अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके संचालन और प्रबंधन को लेकर कई सवाल उठते रहे। पीके का आरोप है कि जायसवाल ने इस संस्थान पर कब्जा कर लिया, लेकिन जायसवाल की तरफ से अब तक इस मामले पर कोई सफाई नहीं आई है। क्या यह सिर्फ सियासी तीर है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? हमारी टीम इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और जल्द ही आपको अपडेट भी देगी। तो चलिए अब इस पूरे विवाद को 3 बड़े सवालों के जरिए समझते हैं। पहला, कि क्या दिलीप जायसवाल को वाकई सोशल मीडिया की समझ नहीं है जैसा कि पीके दावा कर रहे हैं? दूसरा, सीमांचल के मेडिकल कॉलेज पर कब्जे का आरोप कितना सही है और क्या इस मामले में जायसवाल की भूमिका की जांच होनी चाहिए? और तीसरा, क्या अल कमीन मेडिकल कॉलेज के संचालक की हत्या से इस विवाद का कोई कनेक्शन है? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही मिलेंगे, लेकिन इतना साफ है कि बिहार की सियासत में ये जंग अभी और गर्म होने वाली है। तो साथियों, ये थी गोपालगंज से बिहार की सियासत की ताजा खबर। आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या पीके के आरोपों में दम है या ये सिर्फ सियासी ड्रामा है? हमें आप अपने जवाब कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए BMW न्यूज़ बिहार के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।